हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस और आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वर्ष यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कौन सी नई चीज़ें हुई हैं, कौन से पुरस्कारों में क्या चेंज हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही किन किन खिलाड़ियों को कौन से पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा वितरित किए गए, उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। और मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के दौरान क्या कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें इस वर्ष हुई हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का जो सम्मान समारोह है वो ऑनलाइन यानी वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया, क्योंकि कोविड-19 वायरस है उसके संक्रमण फैलने के कारण ये राष्ट्रपति भवन में इस समारोह को आयोजित करवाना संभव नहीं था। तो इसमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड के माध्यम से ऑनलाइन ये समारोह आयोजित किया गया और खिलाड़ियों द्वारा, जिन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिए जाने थे, उनके द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी सेंटर में, यानी जिस राज्य या जिस स्थान पर वो रहते हैं वहाँ के स्पोर्ट्स अथॉरिटी सेंटर से उनके द्वारा वर्चुअली इस समारोह को ज्वाइन किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ियों को पुरस्कार खेल दिवस के दौरान दिए गए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब सर्वाधिक 5 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी खेल रत्न, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न है, वो 5 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया। इसके अलावा एक खेल रत्न समेत 8 पैरा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए, यानी जो पैरा एथलीट हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, उनमें से एक खिलाड़ी को खेल रत्न, मरियप्पन थंगावेलु को, और उनके अलावा 7 अन्य खिलाड़ियों को भी पुरस्कार, पैरा खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिए गए हैं। और जो नई चीज इस बार है, टेबल टेनिस और महिला हॉकी टीम को पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह मिला है। टेबल टेनिस से मनिका बत्रा को और महिला हॉकी टीम से कप्तान रानी रामपाल को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मरियप्पन थंगावेलु खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। इससे पहले यह खेल रत्न पुरस्कार देवेंद्र झाझरिया और दीपा मलिक को मिल चुका है। खेल रत्न यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। रोहित शर्मा खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर बने हैं। इनसे पहले 1997 में सचिन तेंदुलकर, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2018 में विराट कोहली को खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस बार पुरस्कार राशि में लगभग 70% की बढ़ोतरी की खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा घोषणा की गई। यानी इन पुरस्कारों में जो खिलाड़ियों को इनाम राशि दी जाती थी, जो नकद राशि दी जाती थी, उसमें लगभग 70% की बढ़ोतरी की गई है। ये 2008 के बाद ये बढ़ोतरी अब की गई है। जैसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की नकद धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी, तो उसके बजाय अब ये जो धनराशि है वो 25 लाख रुपए की दी जाएगी। अवार्ड मिलने से ठीक पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। खेल रत्न से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान विनेश फोगाट, इनके कोच ओम प्रकाश दहिया और महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ये कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, ये पीपीई किट पहनकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी में ज्वाइन करने के लिए पहुंची थी। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है
और यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति महोदय द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं और जिनके नाम पर आज यानी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज हो चुका है, प्राचीन नाम भी इसका प्रयागराज था, तो इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में 1922 में ये सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए सूबेदार मेजर तिवारी ने प्रेरित किया था, यानी उनसे इनको हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली थी। 1928 में नीदरलैंड में खेले गए ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और यहाँ 5 मैचों में सबसे ज़्यादा इनके द्वारा 14 गोल किए गए, जिसके फलस्वरूप भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। अपने खेल के परिणाम स्वरूप ये 1932 में नायक, 1936 में सूबेदार और अपने प्रकार के उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा मेजर की रैंक तक ये भारतीय सेना में पहुंचे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान हिटलर द्वारा इनको जर्मनी की तरफ से खेलने का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसको कि इन्होंने ठुकरा दिया। मेजर ध्यानचंद अपने करियर में 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके कोच बाला तिवारी द्वारा इनको चांद की उपाधि भी प्रदान की गई। मेजर ध्यानचंद जी का 1979 में देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। जो खेल दिवस भारत में मनाया जाता है 29 अगस्त को, इसको खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की जो परंपरा है वो 2012 से शुरू की गई थी। दिल्ली के स्टेडियम का, जो दिल्ली का राष्ट्रीय स्टेडियम था, उसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ध्यानचंद स्टेडियम किया गया और इनके नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किए जाने लगे। पिछले वर्ष यानी 2019 में खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट ये भी शुरू किए गए। खेल दिवस का आयोजन जनरली आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण 2020 में यह वर्चुअली ऑनलाइन रूप से आयोजित किया गया है और इस बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, पुरस्कारों में जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आधिकारिक नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यह पुरस्कार खेल और युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और यह भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो स्थापना है वो 1991-92 में की गई थी। यह पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा पिछले 4 साल की अवधि में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहले यह अवधि 1 वर्ष की थी, लेकिन 2015 से यह इसे 4 वर्ष की अवधि कर दिया गया। यानी पहले तक जो इनका प्रदर्शन देखा जाता था वो केवल 1 वर्ष की अवधि का प्रदर्शन देखा जाता था, लेकिन 2015 में इसे संशोधित करके 4 वर्ष कर दिया गया। यानी अब पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न में दिए जाने वाले पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का पदक, एक प्रशस्ति पत्र, नकद धनराशि और एक रेलवे पास दिया जाता है। इस रेलवे पास के द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त खिलाड़ी राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के एसी कोचेज में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। और इनको जो नकद धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है यह पहले 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन इस बार से यानी 2020 से इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। आमतौर पर यह पुरस्कार वर्ष में एक ही खिलाड़ी को दिए जाने की परंपरा थी, लेकिन अपवाद स्वरूप कई वर्षों में एक से ज़्यादा खिलाड़ियों को भी यह दिया गया है। जैसे इस वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। इस पुरस्कार के जो सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं वो हैं ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद,
शतरंज खिलाड़ी हैं। इनको 1991-92 में यह पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के जो सबसे कम उम्र के पुरस्कार प्राप्त करता है वो है निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। इनको 18 वर्ष की आयु में 2001 में यह पुरस्कार मिला। क्रिकेट में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। इनको 1997-98 में यह पुरस्कार मिला। 2019 में यानी पिछले वर्ष जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए वो पहलवान बजरंग पुनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को दिए गए। अब बात करते हैं इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो इस वर्ष जिन जिन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं उनके नाम हैं: क्रिकेट में रोहित शर्मा को, और पैरा एथलेटिक्स मरियप्पन थंगावेलु यानी मरियप्पन टी, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा, कुश्ती में विनेश फोगाट, हॉकी में रानी रामपाल जो कि हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस बार दिए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बाद जो दूसरे नंबर का पुरस्कार है, रैंक में जो दूसरे नंबर का पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये भी इनके पिछले 4 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और 1961 में 19 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार में जो खिलाड़ियों को प्राप्त होता है वो एक अर्जुन की प्रतिमा, जो यहाँ पर हमने देखी, अर्जुन की प्रतिमा के साथ कांस्य प्रतिमा दी जाती है अर्जुन की, उसके साथ ही एक प्रशस्ति पत्र, नकद धनराशि के रूप में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस बार इसे धनराशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अब देखते हैं कि 2020 में किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2020 में कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तीरंदाजी में अतनु दास, एथलेटिक्स में द्युति चंद, बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकधारी और बैडमिंटन में चिराग चंद्रशेखर सेट्टी को भी अर्जुन अवार्ड मिला है। बास्केटबॉल में विशेष भृगुवंशी जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। मुक्केबाजी में सूबेदार मनीष कौशिक, साथ ही मुक्केबाजी में लोवलिना बोरगोहिन को भी यह पुरस्कार मिला है। क्रिकेट से पुरुष टीम में ईशान शर्मा और महिला टीम से दीप्ति शर्मा को, घुड़सवार सावंत अजय अनंत को, फुटबॉल में संदेश झिंगन को, और गोल्फ से अदिति अशोक, हॉकी से आकाशदीप सिंह, हॉकी से महिला टीम से श्री दीपिका, कबड्डी टीम से श्री दीपक, खो खो टीम से काले सारिका सुधाकर, रोइंग में दत्तू बबन भोकानल, शूटिंग में मनु भाकर, शूटिंग से सौरभ चौधरी को भी मिला है। टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार मिला है मधुरिका सुहास पाटकर को, टेनिस में श्री दिवस शरण, शिव केशवन को मिला है शीतकालीन खेलों में, दिव्या काकरान को कुश्ती में और राहुल अवारे को भी कुश्ती में अर्जुन अवार्ड मिला है। सुयस नारायण जाधव को पैरा स्विमिंग में, संदीप को पैरा एथलेटिक्स में और पैरा शूटिंग के मनीष नरवाल, इन सभी खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी और यह पुरस्कार उन कोचेज को, उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों द्वारा, जिनके शिष्यों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है और पदक प्राप्त किए गए हैं, जिन्होंने पदक जीते हैं उनके कोचेज को दिया जाता है। आमतौर पर एक वर्ष में 5 प्रशिक्षकों से अधिक को नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके भी अपवाद रहे हैं। इसमें पुरस्कार स्वरूप द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र, औपचारिक पोशाक और नकद धनराशि भी प्रदान की जाती है। पुरस्कार राशि के रूप में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर नियमित कैटेगरी के लिए 10 लाख और आजीवन कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ बात कर लें कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 2 कैटेगरीज में दिया जाता है। नियमित कैटेगरीज यानी जो कोचेज अभी वर्तमान में कोच हैं, और आजीवन कैटेगरी में जो कि रिटायर हो चुके हैं। इसमें इस पुरस्कार को सबसे पहले जिन्होंने प्राप्त किया था, यानी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1985 में जिन खिलाड़ियों ने इस पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त किया,
भलाचंद्र भागवत कुश्ती में, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में और ओएस नंबियार एथलेटिक्स में। अब देखते हैं लिस्ट इस बार की, यानी 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है। तो लाइफ टाइम जो श्रेणी है, लाइफ टाइम कैटेगरी में श्री धर्मेंद्र तिवारी, इनको तीरंदाजी में मिला है। पुरुषोत्तम राय, इनको व्यायाम एथलेटिक्स में मिला हुआ, और यही पुरुषोत्तम राय जो कोच हैं, इन्हें 79 वर्ष की अवस्था में पुरस्कार मिलने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। शिव सिंह, इनको मुक्केबाजी में, रमेश पठानिया को हॉकी में, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी में, विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पावर लिफ्टिंग में, नरेश कुमार को टेनिस में और ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती में। ओम प्रकाश दहिया ये भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। अब बात करते हैं नियमित श्रेणी में, यानी रेगुलर जो कोचेज हैं उनमें किन किन को मिला है। तो जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी में, योगेश मालवीय को मलखंभ में, जसपाल राणा शूटिंग में, ये जसपाल राणा उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, कुलदीप कुमार हांडू को वुशु में, गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन में। अब बारी है ध्यानचंद पुरस्कार की। ध्यानचंद पुरस्कार, ये आधिकारिक जो इसका नाम है वो खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार के लिए है। यह खेल के विकास में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है और इसे फील्ड हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। सबसे पहले यह पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ, शाहूराज बिराजदार मुक्केबाजी में, अशोक दीवान हॉकी के लिए और अपर्णा घोष को बास्केटबॉल के लिए सबसे पहले यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी 2002 में। इस पुरस्कार में धनराशि के रूप में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस धनराशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार 2020-20 में जिन जिन खिलाड़ियों को मिला है, कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स में, जिनसी फिलिप्स इनको भी एथलेटिक्स में, प्रदीप श्रीकृष्ण गांधी को बैडमिंटन में, तृप्ति मुरुगंडे बैडमिंटन में, एन उषा बॉक्सिंग में, लाख सिंह बॉक्सिंग में, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल के लिए, अजीत सिंह हॉकी के लिए, मनप्रीत सिंह कबड्डी के लिए, जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स में, सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन में, मनजीत सिंह रोइंग में, सचिन नाग तैराकी के लिए, नंदन पीबल टेनिस में और श्री नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती के लिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हैं ये संस्थाओं के लिए दिए जाते हैं, संस्थाएं निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए, ऐसे संस्थाओं को जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए और खेल के विकास के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी सपोर्ट किया है खिलाड़ियों को, उन लोगों को या उन संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं कि 2020 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किन किन संस्थाओं को प्राप्त हुआ है। तो इनकी जो श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, पहली श्रेणी है उभरती हुई प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। इस कार्य के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कॉरपोरेट सामाजिक भागीदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए ओएनजीसी यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपायों के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, और विकास के लिए जिन्होंने खेलों को प्रोत्साहन दिया है तो इस कार्य के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह जो पुरस्कार है, यह ट्रॉफी है, ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। यानी सारी जो टूर्नामेंट हैं उनको मिलाकर, सभी को मिलाकर जिस यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। और 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स, ये जो अवार्ड हैं ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनके लिए दिया जाता है, जैसे माउंटेनियरिंग है, लैंड स्पोर्ट्स हैं, उनके लिए देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है।
इस वर्ष के जो तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड हैं वो लैंड, एयर और वाटर एडवेंचर के लिए, यानी जमीनी क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में और वायु के क्षेत्र में साहसिक खेलों में उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए गए हैं। तो लैंड एडवेंचर में जिनको इस बार का तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला है वो हैं अनीता देवी, सरफराज सिंह, श्री टका तामूत, नरेंद्र सिंह, श्री केवल हरिंका, सत्येंद्र सिंह को वाटर एडवेंचर के लिए मिला है, गजानंद यादव को एयर एडवेंचर के लिए और श्री मगन बिस्सा जो कि जिनका कि निधन हो चुका है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, इनको इस फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट तेंजिंग नोर्गे अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के खिलाड़ियों की सूची, यानी जिनको पुरस्कार मिला है उन खिलाड़ियों की सूची। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।